अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम अगेन। हम तीसरे लेसन के अंदर आ चुके हैं और इस लेसन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसम के मुतल्लिक जो मालूमात नंबर 2 है यानी अदद के बारे में बात करते हैं। पहले लेसन के अंदर हमने इसम के जो मालूमात नंबर 1 थी जिन्स के हवाले से, मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से बात की थी। बट आज का जो लेसन है सेकंड नंबर के ऊपर बात करेंगे। इसम के मुतल्लिक मालूमात नंबर 2 अदद मीन्स नंबर, यानी इसम मिन हैसुल अदद, नाउन विद रिस्पेक्ट टू नंबर। इस बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और ये थर्ड लेसन है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसम जो है अगर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके मुतल्लिक पूरा मालूमात एक इंसान को चाहिए तो उसको 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है: जिन्स, अदद, वुसअत और अराबी हालत। तो आज हम रब ताला के फज़ल व करम से अदद के अंदर है, नंबर के अंदर हैं, दिस इज़ सेकंड पार्ट। इसके मुतल्लिक बात करते हैं। अदद ये जानना कि इसम वाहिद है, तस्निया है या जमा है। देखिए वैसे तो लैंग्वेजेस के अंदर अगर इंग्लिश की बात की जाए तो सिंगुलर और प्लूरल ही नंबर के अंदर होते हैं। 2 ही नंबर होते हैं, या तो एक होता है या एक से ज़्यादा होता है। उर्दू में भी अगर बात करें तो वाहिद और जमा होते हैं। लेकिन अरबी ज़बान चूँकि बहुत बड़ी ज़बान है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जो नंबर कैसे गए हैं वो 3 हैं। एक तो वाहिद है, फिर तस्निया है और फिर जमा है। यानी सीधे वाहिद के पास जमा नहीं है। सिंगुलर है, फिर सिंगुलर के बाद प्लूरल सीधे नहीं है। सिंगुलर के बाद डिवल है, फिर प्लूरल है। यानी वाहिद एक और एक के बाद तस्निया 2, अगर 2 है, 2 से ज़्यादा को यहाँ पे जमा कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरबी ज़ुबान में अदद के लिहाज से इसकी 3 अक़साम हैं: वाहिद, तस्निया और जमा, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर ही रहा था। वाहिद जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन अल कलमु, अल किताबु, अस्साअतु। अल कलमु हो गया कलम, अल किताबु किताब, अस्साअतु घड़ी यानी वॉच, ये एक के लिए यूज़ होता है। तो ये एक वाहिद के लिए इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। अब ये बनता कैसे है इसके मुतल्लिक तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो आप ये समझिए जो हम समझाने जा रहे हैं। तस्निया 2 के लिए इस्तेमाल होता है: अल कलमानी, अल किताबानी, अस्साअतानी। अब ये आनी जो है डिवल के सेगे में ऐड किया जाता है, इसको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप यूँ समझिए जब एक को 2 बनाना हो, वाहिद को तस्निया बनाना हो, सिंगुलर को डिवल के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो सिंगुलर की जो शेप होती है उसके अंदर प्लस करना पड़ता है आनी। अब अल कलमु है, अल कलम प्लस आनी हो गया अल कलमानी। इसी तरह से अल किताबानी, अस्साअतानी, ये तस्निया हो गया, यानी 2 कलम, 2 किताबें और 2 घड़ियाँ। फिर जमा के सेगी के अंदर आएंगे। जमा जो 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो। अब 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा तो वो जमा होगा। इसकी 2 किस्में हैं। अब यहाँ पर जमा की भी 2 किस्में हैं, इसको थोड़ा जहन में रखिए। एक है जमे मुकस्सर, दूसरा है जमे सालिम। अब ये कौन से हैं? यानी रेगुलर प्लूरल है और दूसरा है ब्रोकन प्लूरल। इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। मैं चूँकि आपको यहाँ पर सिर्फ ये इसके रूल्स ही बता रहा हूँ, कोई एग्जांपल उतनी ज़्यादा मैं दे नहीं रहा हूँ। इसकी एक वजह है, क्योंकि इस लेसन का मैंने पिछले लेसन में भी आपसे बयान किया था। पढ़ाने का अंदाज़ है, इसकी जो टीचिंग का तरीका है, इस पूरे कोर्स को मैंने जैसे बनाया है, जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे और इनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एग्जाम्पल्स का इजाफा होता जाएगा। फ़िलहाल तो ये हम बिगिनिंग में है, फ़िलहाल हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। समझने के लिए एक दो का एग्जाम्पल दे देते हैं, बट उतनी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे। फ़िलहाल तो आपको रूल समझने होंगे। जमे मुकस्सर जो पहले जमा है, जमे मुकस्सर। वैसे तो जमे सालिम की पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पहले चूंकि जमे मुकस्सर आया है तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। जो टूटा हुआ जमा हो, ब्रोकन प्लूरल हो, जिस जमा का वाहिद टूट जाए, यानी ऐसा जमा है, ऐसा प्लूरल है, वाहिद के जो रूट वर्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं जमा के अंदर। इसको तफसील से मैं समझाऊंगा। इसकी भी आगे 2 किस्में हैं। अब ब्रोकन प्लूरल की भी आगे 2 किस्में हैं। एक है जमे मुकस्सर आकिल और दूसरी है जमे मुकस्सर गैर आकिल।
यानी वो ब्रोकन प्लूरल जो आकिल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ब्रोकन प्लूरल ऐसे हैं जो गैर आकिल ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। जमे मुकस्सर की कोई अलामत नहीं, यानी कोई पहचान नहीं होती। अब ये एक यूँ समझिए कि कोई एक्सेप्शनल केस है, इस तरीके से आप यूँ समझिए, इनकी कोई रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। देर आर ऑलमोस्ट 70 पैटर्न्स ऑफ ब्रोकन प्लूरल इन अरबिक ग्रामर, जो कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप तफसील से जानना चाहेंगे तो आप हमारी जो इसी यानी चैनल के ऊपर अंग्रेज़ी के अंदर, इंग्लिश के अंदर वीडियो सीरीज़ है अरबिक ग्रामर के हवाले से, उसके अंदर मैंने तफसील से पॉपुलर पैटर्न उसको बयान किया है। कुछ मिसालें हैं, राजुलुन की जमा है रिजालुन, यानी आप देखिए राजुलुन जो एक सिंपल वाहिद है राजुलुन, अब रा जीम और लाम इसके रूट वर्ड्स हैं। अब जबकि ये जमा के अंदर आया है, प्लूरल के अंदर आया है, तो इसकी जो रूट वर्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं। आप देख सकते हैं रूट वर्ड्स ब्रेक होने से मुराद ये है कि रा जीम और लाम अगर सेम रहेंगे प्लूरल के अंदर भी तो वो जमे सालिम है। अगर ये टूट जाएंगे, रा जीम और लाम के अंदर से कोई चीज़ घुस जाएगी या इसको ब्रेक करेगा तो वो ब्रोकन प्लूरल कहलाएगा। जैसे कि जमा के अंदर आप रिजालुन देख रहे हैं, रा जीम और लाम जब आएगा तो लाम के पहले अलिफ आ गया है, इसको ब्रेक कर दिया है, दैट इज वाई कि ये जमे मुकस्सर है। इसी तरह से किताबुन की जमा कुतुबुन, यहाँ अलिफ को खाया गया है, और इमरातुन की जमा निसाउन, ये सब ब्रोकन प्लूरल हैं। अब देखिए यहाँ पर इमरातुन जो है ये जमे मुकस्सर आकल है क्योंकि ये औरत है, लड़की है, निसाउन औरत है, और किताबुन ये यहाँ पर जमे मुकस्सर गैर आकल है क्योंकि ये यहाँ पर कोई आकल चीज़ नहीं है, बुक है। और रजुलुन आदमी, रिजालुन बहुत से आदमी, ये भी आकल की कैटेगरी में आता है। ये यानी इसकी दो किस्में हैं। नोट करने वाली बात है, आकल से मुराद अक्ल शऊर रखने वाले यानी अल्लाह, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात वगैरह, और गैर आकल से मुराद उनके अलावा दीगर मखलूक़ात हैं। ये तो ऐसी बात है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आकल कौन है और गैर आकल कौन है। इसको आपने समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। जमे मुकस्सर की कुछ मिसालें हैं, अर्रुसुलु, अल अंबियाउ, अल मसाजिदु, अनहारुन, अबवाबुन। अब ये यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके अंदर गलती से हो गया है, ये एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, चलो इसको स्किप कर देते हैं। इबादुन, अल अनफुसु, अल अय्यामु, अल औलादु, अल अमवालु, कुलूबुन, अयुनुन। अर्रुसुलु हो गए पैगंबर बहुत से, अल अंबिया नबी, अल मसाजिदु मस्जिदें, अनहारुन हो गए नहर की जमा यानी जो नहरें बहती हैं, अबवाबुन दरवाजे। और ये जो ये यहाँ पर गलत हो गया है इसको छोड़ देते हैं। इबादुन अबुद की जमा है, बहुत से बंदे, अल अनफुसु नफ्स की जमा है, बहुत से नफ्स, अल अय्यामु दिन की जमा है, अल औलादु वलदुन लड़कों की जमा है, अल अमवालु माल की जमा, कुलूबुन दिल, बहुत से दिल, अयुनुन बहुत सी आँखें। ये इसकी कुछ मिसालें हैं, बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए चंद मिसालों का इजाफा किया गया है। अब देखिए जमे सालिम, जिसका वाहिद अपनी असल शक्ल में जमे के अंदर मौजूद हो, यानी उसके रूट वर्ड्स बिल्कुल ब्रेक नहीं हुए हों, मौजूद हों, और ये उमूमन इसमें सिफत की होती है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून है, यानी जो इसमें सिफत होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, यानी ऐसा इसम जिसके अंदर सिफत पाई जाती हो, कोई खासियत पाई जाती हो। उस हवाले से अगर बात की जाए, मुस्लिमुन जो इस्लाम ले आया है यानी उसकी सिफत है, वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, फिर उसकी जमा है मुस्लिमूना। अब ये मुऊना क्यों ऐड हुआ है इसको भी आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं इसम के अंदर ही। आप यूं समझिए फ़िलहाल के लिए, जब जमी सालिम का सेगा होता है, जब प्लूरल बनाना होता है तो सिंगुलर के अंदर प्लस करना होता है ऊना। इसकी भी दो किस्में हैं, जमी सालिम मुज़क्कर और जमी सालिम मुअन्नस। अब यहाँ पर मज़ीद जमी सालिम की दो किस्में हैं जो कि अगली स्लाइड में जाके डिस्कस करूँगा। जमी सालिम एक मुज़क्कर के लिए होता है, जमी सालिम एक मुअन्नस के लिए होता है। यहाँ जमी सालिम मुज़क्कर, इसके आखिर में नून आता है, न आता है। ये जमी सालिम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, मास्कुलाइन की बात कर रहे हैं। जैसे अल मोमिनून, खालिदून, मुशरिकून, राजिऊन, हाफिजून, यानी इसके आखिर में नून ज़बर न आता है जमी सालिम मुज़क्कर के। और जमी सालिम मुअन्नस की बात करें तो इसके आखिर में लंबी ता आती है, आतुन। मसलन मुस्लिमातुन, साबिरातु,
कलिमातुन, अमानातुन, आबिदातुन, यानी अलिफ और ता आते हैं इसके आखिर में। ये जमी सालिम मुअन्नस है, फेमिनाइन की बात हो रही है। ये इसकी कुछ निशानियां हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगा, कुछ नोट करने वाली बातें हैं। बाज अस्मा की जमा सालिम भी होती है, मुकसर भी होती है, यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनकी जमा जो है प्लूरल जो है वो सालिम भी होती है, मुकसर भी होती है। जैसे नबीयुन की जमा है नबीयूना भी और अंबियाउ भी। नबीयूना तो सालिम है और अंबियाउ इसकी मुकसर है। दूसरी बात, जिस जमा का वाहिद मुज़क्कर हो उसकी जमा भी मुज़क्कर होती है। जिस जमा का वाहिद मुज़क्कर हो, यानी जो जमा है उसका वाहिद मुज़क्कर है, उसकी जमा भी मुज़क्कर होती है। सेम है, जब वाहिद मुज़क्कर है तो जमा भी मुज़क्कर ही होती है, हाँ उसके आखिर में ताए मरबूता ही क्यों ना हो। अगर उसके आखिर में ताई मरबूता हो, जैसे मलकुन की जमा मलाइकतु, मलाइकतु चूंकि ताई मरबूता के साथ आई है, ये लगता है शेप से तो लगता है फेमिनाइन है, लेकिन चूंकि ये मलकुन है, वाहिद है मुज़क्कर इसका, तो जमा भी इसकी मुज़क्कर ही होगी। अगर इसके आखिर में ताई मरबूता है लेकिन फिर भी ये जमा मुज़क्कर ही है। अब आखिरी बात, जिस जमा का वाहिद मुअन्नस हो उसकी जमा भी मुअन्नस होती है। सेम जैसे हदीकतुन की जमा हदाइकु। अब यहाँ पर हदीकतुन और हदाइकु ब्रोकन है। हदाइकु की आखिर में तो ताई मरबूता नहीं है, लेकिन ये लगता है तो शेप से ये मस्कुलाइन है, लेकिन है प्लूरल, क्योंकि इसकी सिंगुलर मुअन्नस है, तो उसकी प्लूरल भी मुअन्नस ही होगी, शेप कोई भी हो। आखिरी बात मैं करता चलूँ, लफ्ज़ के आखिर में नी तस्निया की, न जमी सालिम मुज़क्कर की और अलिफ्ता जमी सालिम मुअन्नस की अलामात हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस लेसन। मैं मिलता हूँ आपसे चौथे लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।